नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। उत्तराखंड की धामी सरकार आजकल भारी बरसात के बीच भी नदियों में अवैध खनन करवा रही है, जबकि बरसात के दिनों में खनन पर पाबंदी रहती है। मामला पौड़ी जनपद की सतपुली तहसील के अंतर्गत नयार नदी में चमोली सैंड में दिए गए रिवर ट्रेनिंग परमिट का है। इस स्थान पर लगभग 25,000 मीट्रिक टन आरबीएम निकासी हेतु टेंडर निकाले गए थे। इस टेंडर को 2 बार रिवर ट्रेनिंग परमिट को रिन्यू किया जा चुका है और अभी भी कागजों में 25,000 मीट्रिक टन आरबीएम नहीं निकला है, जबकि हकीकत में इस स्थान पर रात दिन अवैध खनन किया जा रहा है और सतपुली और आसपास के क्रेशर प्लांटों में लाखों टन आरबीएम का अवैध रूप से भंडारण किया जा चुका है। लेकिन क्योंकि सरकार ने इस मामले में आंखें बंद की हुई है, लिहाजा स्थानीय राजस्व प्रशासन और पुलिस भी इस ओर देखने को भी तैयार नहीं है। आज जब इस स्थान पर तीसरी बार रिवर ट्रेनिंग का परमिट रिन्यू कर काम शुरू किया गया, तो ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन कारोबारी उनके व्यक्तिगत सड़क मार्ग का खनन सामग्री से लदे डंपरों के आने जाने में बेतहाशा प्रयोग कर उसे बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही उनकी वन संपदा को भी बर्बाद किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने भी उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर अवैध खनन करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब कुछ धामी सरकार के संरक्षण में हो रहा है, इसी वजह से राजस्व प्रशासन और पुलिस इसका संज्ञान नहीं ले रही है और नदियों का सीना छलनी कर एक ओर पर्यावरण को अपूरणीय क्षति तो पहुंचाई ही जा रही है, साथ ही स्थानीय लोगों के जल, जंगल और जमीन के हक को भी नजरअंदाज कर जमकर खनन राजस्व की भी लूट की जा रही है। उनको खनन की अनुमति मिली है, तो उनका जितना टाइम पीरियड उन्हें दिया गया था उतने टाइम पीरियड में जो लिमिट है उनके वहाँ से माल उठाने की, वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसीलिए टाइम आगे बढ़ाया है उनका। तो अभी तक उनको जो जितना उन्होंने वहाँ से माल उठाना था वो लगभग 25,000 टन उन्होंने वहाँ से उठाना था, जिसमें से उन्होंने अभी तक 16,000 टन लगभग माल वहाँ से उठा लिया है। बाकी जो अभी 9,000 लगभग टन बचा हुआ है, इसीलिए उनको अभी 30 सितंबर तक की डेट आगे बढ़ाई गई है, जिसका हमें ऑर्डर जिले से प्राप्त हुआ है। देखिए, उत्तराखंड सरकार का जो भ्रष्टाचार है उसका एक जीता जागता नमूना है ये जो चमोली सैंड में यहाँ पे नया नदी में बार बार यहाँ पर खनन का जो परमिट जारी कर रही है सरकार। मात्र 25,700 टन यहाँ पे आरबीएम था, जो रिवर बेड मटेरियल होता है, खनन सामग्री होती है, वो मात्र इतनी थी। लेकिन ये 3 बार इसका टेंडर किया गया और नदी का सीना जो है छलनी किया जा रहा है, वहाँ पे इतना मटेरियल है नहीं। और जो यहाँ पे खनन कारोबारी आते हैं, फिर इसकी वजह से क्योंकि माल वहाँ पे है नहीं, तो अवैध खनन करते हैं। रात दिन यहाँ पे अवैध खनन चलता है, रात भर यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, यहाँ से सतपुली की तरफ जाती हैं और जगह जगह यहाँ पे आसपास जो क्रेशर है वहाँ जाती हैं। इसमें जो राजस्व प्रशासन है उसकी मिलीभगत रहती है, पुलिस भी इसमें आँख बंद करके रहती है। और क्योंकि संरक्षण जो है वो सरकार की तरफ से यहाँ पे संरक्षण दिया गया है खनन कारोबारियों को, तो यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बोलता। हम लोग इस मुद्दे को लेकर चाहे हमें उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करनी पड़े, चाहे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जाना पड़े, वहाँ भी जाएंगे। अभी आप पीछे देख सकते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने इसको यहाँ पे जाम किया है, महिलाएं यहाँ पे आई थी और उनका ये कहना था कि आप हमारे पर्यावरण को, हमारी सड़कों को इतना क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, आखिर इसका क्या लाभ हमें हो रहा है। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि हमें इसका लाभ दीजिए। उनका कहना बिल्कुल सही है, जल, जंगल, ज़मीन अगर स्थानीय लोगों की है तो इसका स्थानीय लोगों को कुछ लाभ तो हो। ये सीधा सीधा जो फ़ायदा है वो खनन कारोबारी उठा रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार, मैं सीधा सीधा धामी सरकार पे आरोप लगाता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आप बरसात में भी यहाँ अवैध खनन करवा रहे हैं इस इलाके में और उत्तराखंड के कई इलाकों में। ये सारा उत्तराखंड की जनता देख रही है और इसका खामियाजा आपको 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जाने का रास्ता है, निजी रास्ता है, हमारी ज़मीनें कटी हुई हैं, हम उसका मुआवजा मांग रहे हैं, इसलिए हमने ट्रक खड़े कर रखे हैं और ठेकेदार लोग इसमें देने को इतराज़ कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमने इकट्ठा अपनी गांव के वो सहमति जोड़ा रखी है। आपके यहाँ से कितने ट्रक रोज गुजरते हैं? यहाँ से कम 300 ट्रक रोज जाते हैं।
आते जाते हैं। जिस तरह से आजकल ये खनन का जो है परमिशन नहीं दे सकता प्रशासन, फिर भी दिया गया है, तो उस पर क्या कहना है आपका? उस पर हमें क्या, वो शासन प्रशासन तो वो अपना आप निपटे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो कितना दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं उसको तो शासन प्रशासन जानेगा। मगर हमारा जो है, हम अपने रोड से मतलब है, हमारे निजी खेत कटे हुए हैं। ये आज से नहीं है, ये चौहान जी जब शुरू में आए थे यहाँ 75 में, ना 75 नहीं 84 में, लगातार उन्होंने हमारी मंदिर के लिए भी पैसा दिया, हमारे ग्राम सभा को बर्तन जोड़ने के लिए दिए, चेयर जोड़ने के लिए दिए, और ये हमारे को हर साल मतलब 40,000 रुपये महीना भी देते थे। वो अगर जो पहले अगर हम कोई वो करते तो हम पहले भी वो करते, उस पर ऑब्जेक्शन उठाते। पर ये इन्होंने ड्रामाबाजी, जो अब है वो मतलब कुछ नहीं दे रहे हैं, ये कुछ नहीं दे रहे हमको, जो अब हैं ये नहीं दे रहे हैं।